हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 11.2 को सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर दिए थे। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या तो आई बटन में हम उसका लिंक डाल देंगे, वहाँ से जाके देख लीजिए। आज हम लोग 7 नंबर से बनाने वाले हैं बच्चों। देखिए 7 नंबर, ठीक है, ये वाला 7 नंबर। क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक कोण का माप ज्ञात कीजिए। पहले देखकर आकलन कीजिए और फिर चांद से मापिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को देख के बताना है कि ये जो कोण है ये कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है, ये कितना डिग्री का है और कि ये कितना डिग्री का है बच्चों। तो इसको चलिए फटाफट अपनी कॉपी में बना लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो आप ड्राइंग बनाएंगे इसको आप पेन में नहीं पेंसिल में बनाइएगा। ठीक है, जितना भी कोण का ड्राइंग है सब पेंसिल में ही बनाइएगा, एग्ज़ाम में भी और कॉपी में भी। ठीक है, हम वीडियो में नहीं दिखता है इसलिए हम पेन से बना देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास 6 जेसीईआरटी प्रश्नावली 11.2 7 नंबर 1 ये वाला ड्राइंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम पेंसिल से बनाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक चांद लेंगे। ठीक है, चांद की मदद से इसको क्या करेंगे, मापेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग मापते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो कोण है कितना डिग्री का बन रहा है। देखिए 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का आ रहा है ना, जूम करके दिखा रहे हैं 60 डिग्री का आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये जो कोण है ये 60 डिग्री का बन रहा है। 1 नंबर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का, हम लोग माप लिए। ठीक है, अब दूसरा नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर बना चुके हैं। अब इसको भी हम लोग माप के देखते हैं ये कितना डिग्री का बन रहा है। देखिए ये जो आपका बन रहा है ये आपका 110 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, देखिए 110 डिग्री का दिखाई दे रहा है, 110 डिग्री का। चलिए इसको लिख दीजिए, ये 110 डिग्री का, यहाँ पर 110 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, एकदम 90 डिग्री का। ठीक है, जिसको हम लोग समकोण बोलते हैं, 90 डिग्री का। और ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 4 नंबर वाला। चलिए इसको हम लोग चांद के द्वारा माप लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं ये 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना, 120 डिग्री का बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 120। ठीक है, बराबर दीजिए 120। ठीक है, हम लोग का 7 नंबर कंप्लीट, 60 डिग्री, 110 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। अब चलते हैं 8 नंबर की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे के चित्र को देखकर लिखिए कि दिए गए दो कोण आसन कोण है या नहीं। ठीक है, आसन कोण है या नहीं। तो आसन कोण का डेफिनेशन आप भूल गए हैं तो फिर से आपको रिपीट करा देते हैं कि आसन कोण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, आसन कोण का डेफिनेशन, ऐसा दो कोण जिसमें कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। एक उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक शीर्ष होना चाहिए और एक भुजा होना चाहिए। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, आसन कोण कहते हैं, यानी क्या लाता है। यहाँ पर नोट कीजिए, कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों तरफ एक एक भुजा होनी चाहिए, इसको समझिए। ठीक है, आसन कोण बनाने के लिए 3 चीज जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या जरूरी है, उभयनिष्ठ। ठीक है, देखिए उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। अब इसके बाद हम लोग को क्या जरूरी है, शीर्ष। ठीक है, शीर्ष जरूरी है और एक दो भुजा। ठीक है, ये 3 चीज का, जहां पर हम लोग को ये 3 चीज मिल गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आसन कोण बोलेंगे बच्चों। जैसे उदाहरण में आपको समझाते हैं, देखिए इस तरह का कोई चित्र है। ठीक है, और यहाँ पर हम ये लकीर कर दिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बिंदु किए। ठीक है, इस बिंदु से ये वाला लकीर गया है, ये वाला भी लकीर गया है और ये वाला भी लकीर गया है। तो ये जो बिंदु हो जाएगा ये हम लोग का शीर्ष हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। और ये जो बीच वाला लकीर है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है,
तो ये बीच वाला लकीर, ये वाला लकीर क्या होगा, ये भी तो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसको कहेंगे शीर्ष, इसको कहेंगे उभयनिष्ठ, ये बीच वाला। ठीक है, और ये जो साइड साइड वाला है इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों को, ये इसको कहेंगे भुजा, क्या कहेंगे, और इसको भी हम लोग कहेंगे भुजा। ठीक है, यानी कि एक आसन कोण बनाने के लिए हम लोग को तीन चीज जरूरी है, दो गो भुजा का जरूरी है, एक शीर्ष होना चाहिए ये वाला, और एक उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं 8 नंबर को। तो देखिए बच्चों, उस तरह से ड्राइंग दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग का ओ क्यू क्या होगा, ओ क्यू उभयनिष्ठ होगा ना, हम लिख देते हैं यहाँ पर उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ लिख देते हैं ओ क्यू। ठीक है, उसके बाद हम लोग का जो शीर्ष होगा, शीर्ष क्या होगा बताइए, शीर्ष क्या होगा, फटाफट बोलिए, 0 होगा। ठीक है, और हम लोग का भुजा क्या होगा, भुजा दो गो बनेगा, एक ओपी का भुजा बनेगा और एक ओ आर का भुजा बनेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग को बताना है कि कोण पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, और क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ठीक है, ये वाला कोण, क्या दोनों आसन कोण हैं या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, ये दो जो कोण बन रहा है, ठीक है, पी ओ क्यू, इसमें हम लोग का शीर्ष ओ ही आ रहा है। देख रहे बीच में ये ओ, यहाँ पर भी ओ है और यहाँ पर भी ओ है, तो शीर्ष हम लोग का मैच खा गया। ठीक है, अब देखते हैं कि उभयनिष्ठ बीच में आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर ओ क्यू आ रहा है ना, और यहाँ पर भी ओ और क्यू आ रहा है, देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर पी ओ क्यू, ये वाला में भी ओ क्यू आ रहा है, और क्यू ओ आर में भी ओ और क्यू उभयनिष्ठ आ रहा है, तो उभयनिष्ठ तो आ रहा है। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग का भुजा है, इधर ओ पी एक भुजा है, ठीक है, ये भी आ रहा है, ठीक है, ओ और पी भी आ रहा है, और ओ और आर भी यहाँ पर आ रहा है। मतलब समझिए कि जब हम लोग कोण बना रहे हैं तो ये तीन गो चीज आ रहा है। ठीक है, तीन चीज आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, ओ क्यू आ रहा है, शीर्ष आ रहा है और भुजा आ रहा है। ठीक है, तो ये हाँ हो जाएगा, ये आसन कोण है। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरे नंबर में पी ओ आर है, पी ओ आर है, एकदम बड़ा वाला। ठीक है, ये। अब इसके बाद क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ठीक है, ये वाला, ये वाला क्यू ओ आर। तो देखिए बच्चों, इसमें उभयनिष्ठ क्या होगा, ठीक है, इसको अभी मत देखिए। सबसे पहले हम लोग को पी ओ आर, पी ओ आर और क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, ठीक है, दोनों में ओ आर आ रहा है, दोनों में ओ आर आ रहा है, तो ओ आर हम लोग का क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है। ठीक है, ओ तो शीर्ष होगा, शीर्ष हम लोग का ओ हो जाएगा, शीर्ष ओ हो गया। लेकिन एक ध्यान चीज देखिए, ये जो उभयनिष्ठ हम लोग का यहाँ पर बन रहा है, ओ आर हम लोग का उभयनिष्ठ है, यहाँ पर बन रहा है। उभयनिष्ठ के बाहर जो हम लोग का भुजा बन रहा है, देखिए उभयनिष्ठ के बाहर हम लोग का दो को भुजा बन रहा है। समझ में आ रहा है। उभयनिष्ठ जब भी हम लोग का बनेगा बीच में बनेगा, एकदम बाहर बनेगा ही नहीं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो ये तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि उभयनिष्ठ के, हम लोग का जो उभयनिष्ठ है ओ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ओ आर आ रहा है, यहाँ पर भी ओ आर आ रहा है, तो ये हम लोग का कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन लाइन हो गया। अब भुजा हम लोग का जो है, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोग का यहाँ पर ओ क्यू एक भुजा बना, ओ पी एक गो भुजा बना, ये तो उभयनिष्ठ के इस साइड में है ना, तो ये तो नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए पी ओ आर, पी ओ आर एकदम बड़ा वाला, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ठीक है, तो दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, देखिए पी ओ यहाँ पर भी आ रहा है, पी ओ और पी ओ, तो पी ओ हम लोग का उभयनिष्ठ होगा, ये वाला पी और ओ, क्योंकि दोनों में आ रहा है। ठीक है, और हम लोग का शीर्ष ओ होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हम लोग का ओ और पी उभयनिष्ठ है, ये दोनों भुजाओं के एकदम साइड में आ रहा है, एकदम साइड में आ रहा है, ये भी नहीं होगा। मतलब समझिए,
ठीक है। जो हम लोग का पहला वाला था, ठीक है, अगर उभयनिष्ठ आपका बीच में आता है तभी जाकर वो आसन कोण बनेगा। बाकी बात जो दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर था, यह आसन कोण नहीं बनेगा। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा नंबर यानी कि हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है, संगलन आकृति में कौन कौन से कोण आसन कोण है लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आसन कोण खोज के लिखना है। तो कौन कौन सा बनेगा? सबसे पहले देखिए यहाँ पर बनेगा ए ओ बी ये वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ बी, ठीक है। और उसके बाद बी ओ सी, ठीक है, बी ओ सी। तो ये बीच वाला उभयनिष्ठ हो जाएगा, ओ बी उभयनिष्ठ हो जाएगा एवं, ठीक है, या तो कोमा देके लिखिए, एवं बी ओ सी, ठीक है। ये वाला उभयनिष्ठ हुआ क्योंकि ये बीच वाला, ये जो लाइन है, ठीक है, ओ बी जो है बीच में आ रहा है, तो ये तो आसन कोण होगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा बी ओ सी ये वाला लाइन, कोण बी ओ सी, ठीक है, एवं सी ओ डी, क्योंकि यहाँ पर ओ सी ओ डी, ओ सी जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ है और ये शीर्ष है और दोनों भुजा बाहर में है, ठीक है। और ये वाला बीच वाला जो लाइन है हम लोग का उभयनिष्ठ है। समझ में आ रहा है? ये समझ में आया। अब देखिए, अब तीसरा कैसे बनाएंगे, ए ओ सी, ठीक है, यहाँ से लेकर इतना बड़ा कोण ए ओ सी एवं, अब ए ओ सी लिख लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए सी ओ डी, ठीक है, ये वाला। तो यहां पर समझिए, जो ओ सी है वो ए ओ सी में भी आ रहा है और सी ओ डी में भी आ रहा है, ये उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये तो शीर्ष है और ये तो भुजा साइड में है, ठीक है। अब तीसरा हम लोग का ए ओ बी ये वाला, ठीक है, ए ओ बी एवं बी ओ डी, ठीक है, ये बी ओ बी बीच में आ रहा है, बी ओ डी, खत्म। तो देखिए ए ओ बी एवं बी ओ सी एवं सी ओ डी, ए ओ सी एवं सी ओ डी, ए ओ बी एवं बी ओ डी। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं 10वें नंबर की तरफ। अब देखिए बच्चों, 10 नंबर का, निम्नलिखित माप की कोण किस प्रकार के कोण है? 64 डिग्री न्यून कोण होगा, 130 डिग्री अधिक कोण होगा, 75 डिग्री न्यून कोण और 100 डिग्री अधिक कोण। फटाफट लिखिए इसको कॉपी में। तो लिखिए बच्चों, न्यून कोण, ठीक है, ये अधिक कोण, ये न्यून कोण, ये अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर की तरफ। अब देखिए, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में ए बी सी किस प्रकार का कोण है? ए बी सी हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री का बनेगा, यानी कि ये समकोण है। इसका हम लोग नाम लिखते हैं फटाफट कॉपी में। चलिए, एकदम एल टाइप का जो बनेगा वो हमेशा समकोण होगा, तो लिखिए यहाँ पर समकोण, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। अब इसका कैसे पता करेंगे कि ये कौन सा कोण है, ठीक है। चलिए हम लोग चांद का मदद से लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस तरह से रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से इसको बिंदु मानेंगे बीच वाला को। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बन रहा है 120 के आसपास बन रहा है, यानी कि अधिक कोण है, ठीक है, अधिक कोण है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अधिक कोण, 100 से पार किया, 90 से पार किया, मतलब समझ जाइए अधिक कोण है, ठीक है, समकोण, अधिक कोण। अब देखिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इस तरह से ड्राइंग दिया हुआ है और इस तरह से, ठीक है। चलिए इसको हम बना लेते कॉपी में। चलिए बना लिए। अब इसको मापना स्टार्ट करते हैं। ये जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये 100 के आसपास आ रहा है, दिखाई दे रहा है 100 के आसपास आ रहा है, यानी कि 90 से पार होगा तो कौन सा कोण बनेगा बताइए? अधिक कोण।
तो यहाँ पर दे दीजिए, बराबर दीजिए, ये अधिक कोण है, अधिक कोण। अब ये वाला देख के पता चल रहा है कि ये 90 से कम का कोण बनेगा, ठीक है, 60 का बन सकता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का न्यून कोण, न्यून कोण। यहाँ पर हम लोग का 11.2 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 12 चैप्टर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।